प्रे कीजिए मेरे दादी के लिए, दादी ठीक अच्छे हो जाए, मीन्स जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए और हमारे साथ बहुत दिन बिताए हमारे साथ। और भी सब आप लोग सभी लोगों का प्रे से ही उन्होंने अच्छे हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए मेरे दादी के लिए प्लीज़। नमस्कार, हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे से हैं और वेलकम बैक टू माय चैनल मीरास ब्लॉग्स। और मैं हूँ मीरा। लाइक 10 to 15 डेज बाद आप लोगों से बात हो रहा है। जो लोग डेली ब्लॉग्स मेरे देखते हैं उन लोगों को पता होगा क्यों, और जो लोग नहीं देखते उन लोगों के लिए बता दूँ। मैं गई थी सडनली वेस्ट बंगाल। मेरा दादी माँ का तबीयत ख़राब हो गए थे, उन्होंने हॉस्पिटलाइज थे। सो लाइक अभी भी है उन्होंने, बट मैं वापस आ गई हूँ आफ्टर 10 डेज। मैंने आई हूँ 2 अक्टूबर को आई हूँ। और मीन्स लाइक एक उधर जाने के बाद तो वीडियो करने का मौका ही नहीं मिला और वीडियो नहीं कर सकते इसी सिचुएशन में। मीन्स इतना बिजी है सभी लोग और घर का हालत भी ऐसा है। क्या बोले आप लोगों को, क्या मीन्स मेरा टाइटल देख के आप लोगों को मीन्स इंटरेस्ट हो रहा है जो मेरे दादी को क्या हुआ है, क्यों हॉस्पिटलाइज्ड है उन्होंने, तो क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। सो आज है संडे, बता दो संडे, इसीलिए मैंने सोची आप लोगों के साथ बात कर लूँ। कल मैंने आके ड्यूटी ज्वाइन की हूँ। सो और बहुत टायर्ड थी। सो आप लोगों के साथ बातें नहीं हो पाई है। तो आज मैं संडे है तो बैठी हूँ आप लोगों के साथ बातें करने के लिए, मेरे दादी के बारे में बताने के लिए। उन्होंने अभी भी हॉस्पिटल में ही है और मेरा बुआ है साथ में, पापा है और मैं थी उनके साथ उधर कुछ दिन, बट मेरे को भी ड्यूटी ज्वाइन करना था। सो इसीलिए मैंने वापस आ गई। फिर हम जाएंगे राहुल और मैं। सो इसीलिए तो बताती हूँ अभी दादी के मीन्स क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली दादी मेरी है 70 ईयर्स ओल्ड, बट उन्होंने घर में सभी काम करते थे, लाइक खाना बनाना, मीन्स लाइक हमारे घर में गोरू है मीन्स काऊ है, उसको देखना, मीन्स घर में जो एक आदमी रहता है ना सभी टाइम, उनका ज़रूरत बहुत रहता है। क्योंकि मेरे मम्मी टेलरिंग का काम करती है, तो उन्होंने हमारे एक दुकान है वहाँ पे टेलरिंग करते हैं। सो वहाँ पे जाना पड़ता है मम्मी को। सो दादी एक ऐसे है जो घर में एक ढाल बन के बैठते हैं। सो ऐसे एक लोगों का ज़रूरत होता है फैमिली में बहुत ज़्यादा। सो अभी वो वाला बहुत मिस कर रहे हैं हम सभी लोग। और एक्चुअली दादी को हुआ है ऑब्स्ट्रकल पेट में। तो वो जो लीवर जो है, जो पाकस्थली बोलते हैं हमने, जहाँ पे खाना पचता है, पचने के बाद जो मलाशय में जाते हैं, बाद में हम पॉटी होता है हमारा। सो वो जो मीन्स लाइक एनर्जी है ना, ऑटोमेटिक एनर्जी जो होता है, सो वो एनर्जी दादी का बॉडी में नहीं हो रहा है। सो इसीलिए उनको पॉटी नहीं हो रहा है। सो एक वो जो ट्यूब है, जो फूड ट्यूब है, जो हमने पॉटी के लिए प्रेशर देता है, वो कहीं पे बेंड हो गया है और बेंड होके ऑब्स्ट्रकल का चालू हुआ है। सो ऑब्स्ट्रकल चालू होने के बाद लाइक 1 मंथ हो गया है, उनको पेट में दर्द हो रहा था। और मेरे दादी होम्योपैथी लेते हैं, एलोपैथी उनको नहीं होता है, ठीक है। मीन्स लाइक टैबलेट खाया तो ही उल्टी होता है, ऐसे सीन होता है। तो इसीलिए पापा ने पहले एलोपैथी लेके गए थे, फिर दादी ने बोला नहीं मुझे होम्योपैथी चाहिए, तो उन्होंने होम्योपैथी भी दिखाया है। बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो एक जगह पे जो हमारे घर के साइड में हॉस्पिटल था, उधर हमने एडमिट किए थे। वहाँ पे लाइक 10 डेज थे। 10 डेज होने, मैं 5 डेज के बाद गई थी उधर। बाद में वहाँ पे उन्होंने बोले हमसे नहीं होगा, तो वो भी सुपर हॉस्पिटल था, वहाँ पे बोले नहीं होगा करके। और वहाँ पे जो नर्सिंग होम जो वगैरह है ना, तो उन लोगों के पास ये जो मीन्स लाइक जो हुआ है दादी को, उसके लिए कुछ सर्जरी बोलो या कुछ मेडिकल टीम बोलो का ज़रूरत होता है, वो किसी भी नर्सिंग होम में नहीं है। हमारे घर के पास जो सिटी है, छोटा सा स्मॉल सिटी है,
एगरा बोल के, तो उधर इतना इसका जो मेडिकल टीम होता है, सर्जरी हो या कुछ भी मेडिसिन हो, उसका कुछ क्या बोलते हैं अरेंजमेंट नहीं है। सो हमने नर्सिंग होम में भी एडमिट नहीं करा पाए हैं, तो उनको वहाँ से रेफ़र किया मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पे अभी हमने जाके भर्ती करवाए। बाद में उन्होंने सिलाइन और मेडिसिन दे के ट्राई करने के बाद मैंने थी 3 से 4 दिन मैंने थी। तो उन्होंने बोले सर्जिकल में भी करना पड़े, बट उससे पहले हम सब कुछ स्टेबल करेंगे, जैसे पैर हाथ फूला है, छाती का नीचे थोड़ा पानी जमा हुआ है, बाद में प्रेशर बढ़ा है, तो ये सभी चीज़ें हम स्टेबल नहीं करेंगे तो हमने सर्जरी ओटी के लिए नहीं लेके जा सकते, हम ओटी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए पेशेंट के लिए वो मीन्स ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। सो इसीलिए उन्होंने स्टेबल के लिए रखे थे और मुझे ड्यूटी ज्वाइन करना था, मैंने सडनली गई थी। फिर मेरा इस मंथ में भी लीव है, जाना है, टिकट है हमारे। सो मैंने दादी को बहुत समझाई, दादी आपने मन का जोर रखो, आप खुद मीन्स ये क्या बोलते हैं ना, खुद का उम्मीद छोड़ देने का बोलते हैं, ऐसे मत करो आप, समझा के आई, फिर मैं आऊँगी करके समझा के आई हूँ। अभी स्टेबल हुआ बोलो तो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। अभी बहुत सारा टेस्ट करवा रहे हैं उन्होंने, टेस्ट करवाने के बाद बहुत सारे टेस्ट करवाए उन्होंने, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, जो पहले भी कर चुके थे पापा ने यहाँ पे, बट वहाँ पे भी फिर नया करके करना पड़ा। वो तो सभी डॉक्टर या मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल नर्सिंग होम का होता ही है, आप लोगों को पता है। जहाँ पे नया जाओ वहाँ पे बहुत नया करके आपको रिपोर्ट करना पड़ता है सभी। तो पापा भी अकेले हैं, सो बुआ के घर से थोड़ा हेल्प मिल रहा है हमको, और बाद में मौसी आके भी हमारे घर में थोड़े दिन थे। तो सभी को थैंक यू बोलती हूँ इतना सपोर्ट करने के लिए हमको। और मैं इतना दूर में रहती हूँ फिर भी जाके मिल के आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दादी के साथ मिल के आई हूँ, दादी को बोल के आई हूँ और दादी के साथ रह के आई हूँ, उनका हौसला बढ़ा के आई हूँ मैंने। तो वो मुझे बहुत बहुत अभी फील हो रहा है, हाँ दादी ठीक हो जाएंगे, ऐसे फील हो रहा है। जब तक नहीं मिली थी मुझे लग रहा था क्या नहीं हो गया है दादी के साथ। सो अभी आज एक टेस्ट करवाने वाले हैं, सो वो होने के बाद उन्होंने बताएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। बट वो जो टेस्ट करवाते हैं ना, वो बाहर से करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल का अंदर नहीं है। सो हमको बाहर से ही सब कुछ करवाना हो रहा है, सिर्फ मेडिसिन और सिलाइन और डॉक्टर वो सभी हॉस्पिटल से है। सो अभी भी दादी ठीक नहीं है, अभी भी कंडीशन थोड़ी सी बोला गया तो स्टेबल है, बट उनका एनर्जी लेवल पूरा लो है, बहुत ही तबीयत खराब भी हो गया है। दादी के साथ मैंने एक हॉस्पिटल में छोटी सी फोटो ली थी, मैं इधर लगाऊंगी आप लोगों को, बट पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका नाक में नला लगा हुआ है और तो उनको बहुत ही पेन हो रहा है। फिर भी उनको मैं समझा रही थी कि आप ठीक कैसे हो गए, इतना कुछ अपने जो कर रहे डॉक्टर लोग आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कैसे तबीयत ठीक होके कैसे घर जाओगे, घर जाके हमारे साथ रहोगे। सो इतना बोलते हुए मेरा अंदर से रो रही थी मैंने, बट ऊपर से मैंने कुछ भी नहीं दिखाई दादी के सामने, क्योंकि एक पेशेंट के सामने आप कुछ ऐसा रोने लगे या कुछ सैड होने लगे तो उनका हौसला और भी कम होता जाता है। सो इसीलिए कभी भी सिचुएशन हो तो आप उनका सामने नहीं, उनका बाद में रो लेना या सैड फील कर लेना, पर उनके सामने सभी टाइम पॉजिटिव थिंग्स बोलते रहना। यही मेरा मैं जो की हूँ यही की हूँ। और अभी भी पापा उधर ही है। अब मिदनापुर हमारे घर से 3.5 आवर्स का जर्नी होता है, सो वहाँ से घर आना जाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे नीचे एक रेस्ट रूम है, वहाँ पे पापा रहते हैं रात को, और बुआ अंदर रहते हैं, बुआ का छोटे बेटा भी है पापा के साथ। सो दादी का कंडीशन अभी भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट एक उम्मीद का किरण है हमारे पास जी, हाँ दादी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो सकते हैं, तो हमने हाल नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए तो सभी लोग प्लीज़ प्रे कीजिए
प्लीज़ प्रे कीजिए मेरे दादी के लिए, दादी ठीक अच्छे हो जाए, मीन्स जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए और हमारे साथ बहुत दिन बिताए हमारे साथ। और भी सब आप लोग सभी लोगों का प्रे से ही उन्होंने अच्छे हो जाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए मेरे दादी के लिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरे दादी अच्छे हो जाए, यही आशा करती हूँ सभी से। प्लीज़ प्रे कीजिए, यही बोलना था आप लोगों से। तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगी आज का ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग